बीते कुछ वर्षों में नागपुर में पेड़ों के गिरने की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार है, लेकिन साल दर साल पेड़ों या उनकी टहनियों के गिरने के मामले बढ़ना चिंताजनक बात है। जरूरी है कि समय रहते इस पर चिंता कर समाधान निकाला जाए। नागपुर शहर विकास में मजबूत हो रहा है, लेकिन जमीन पर तन कर खड़े पेड़ कमजोर हो रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में शहर की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, उसी तेजी से हरियाली खत्म हो रही है। हरियाली का खत्म होना बड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी चिंता है लगातार पेड़ों का गिर जाना। हालात ऐसे हो चले हैं कि ऐसे पेड़ जो जाने ही इसलिए जाते हैं कि जमीन पर तनकर खड़े रहें, लेकिन वो भी हल्की आंधी और बारिश में धराशायी हो रहे हैं। जानकार ऐसी स्थिति के लिए ग्लोबल वार्मिंग के ही साथ विकास को जिम्मेदार मानते हैं। तो विकास के नाम पे जो सीमेंट के रास्ते किए जा रहे हैं, वो सीमेंट की गर्मी और जो बाजू में नाली खोदी जा रही है साइड में, उसकी वजह से जो पानी जाता नहीं है पेड़ों को, तो ये दोनों कारण जो है, एक तो आपको सीमेंट की गर्मी, ऊपर से जो पानी जाना चाहिए वो पेड़ों को पानी मिल नहीं रहा है, और हमारे वातावरण की गर्मी, ये सब मिला के जो है पेड़ों का नुकसान ही कर रहे, क्योंकि रूट्स को पानी नहीं पहुंचता है। तो पानी तो ज़रूरी है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है, जब हम खोदते हैं प्लानिंग में, इन लोगों ने प्लानिंग में वो जगह ही नहीं छोड़ी है। दूसरा ये है कि चौक जहाँ जहाँ किया है पेड़ों को, उधर भी पानी नहीं जा रहा है पेड़ों को। पर्यावरण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि शहर को विकास की रफ्तार में जिस तेजी से झोंका जा रहा है, उस तेजी से पहले से मौजूद पेड़ों की चिंता नहीं की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग समस्या है, लेकिन पेड़ों के संरक्षण को लेकर जिस तरह से काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। निशिकांत जाधव मध्य प्रदेश में चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर पद से रिटायर हुए हैं। उनकी जिंदगी जंगलों में पेड़ों के साथ बीती है और इन दिनों नागपुर में रहकर इकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक शहर में जल स्तर का कम होना और पेड़ों की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में पानी न मिल पाना पेड़ों के गिरने की मुख्य वजह है। अगर आप उसको पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो अगर आप अभी देखें तो क्लाइमेटोलॉजिकल चेंज इतने हो रहे हैं कि ट्रीज़ उसके साथ कोऑपरेट कूप नहीं कर पा रही हैं। मानसून इतने देर से आने लगे हैं आजकल कि जो जड़ों को पानी चाहिए है पहले, और वो नहीं मिलता। और ऐसी जगह, जैसे आप नागपुर के स्पेसिफिकली अगर बात कर रहे हैं नागपुर की, तो नागपुर में आप अगर कोई छोटा वृक्ष, छोटा पौधा या बड़ा पौधा भी मई या जून में की गर्मी को सह लेता है, तो समझ लीजिए कि वो तो अमर पौधा होगा, वो तो डेजर्ट में भी रह लेगा। तो वाटर अवेलेबिलिटी आजकल क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कम हो गई है, और वाटर अवेलेबिलिटी कम होने से एज कम हो गई हैं। जो पकड़ होती है, जो ग्रिप होता है रूट्स का, वो कमज़ोर हो गया है। और नेचुरली जब रूट्स ही कमज़ोर हो जाएंगी तो आंधी तूफान में तो दरख्त गिर ही जाएगा। सीमेंट का इस्तेमाल पहले घर और इमारतों के निर्माण में होता था, लेकिन अब इससे सड़कें बन रही हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के मुताबिक जिस तरह से शहरों में सड़कें और फुटपाथ का निर्माण हो रहा है, वह बरसाती पानी को जमीन में रिसने देने में बड़ी बाधा है। सड़कों के निर्माण के दौरान पेड़ों के आसपास मिट्टी के क्षेत्र को खत्म कर दिया जा रहा है, जिस वजह से पेड़ों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से उनकी आयु कम हो रही है और वो कमजोर हो रहे हैं। इस समस्या से इतर निशिकांत जाधव दूसरी तरह की समस्या पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उनके मुताबिक हर शहर का अलग मिजाज होता है और आबो हवा होती है, इसलिए जरूरी है कि शहर के इकोसिस्टम को ध्यान में रखकर पेड़ लगाए जाएं। नागपुर में ऐसा नहीं हो रहा है, और जो पेड़ गिर रहे हैं उनमें से अधिकतर शहर के वातावरण के अनुकूल नहीं हैं। वनस्पतियों में दो प्रकार की, बड़े वनस्पतियों में, वृक्षों में, दरख्तों में दो तरह की जड़ें होती हैं। एक होती है फाइब्रस रूट सिस्टम, जिसमें जड़ें सतह के पास ही फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। और दूसरा होता है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट में रूट सीधे सीधे ज़मीन के अंदर भीतर तक चली जाती है, जहाँ उसको पानी, उसके जो हेयर रूट्स होते हैं जिससे वो पानी एब्जॉर्ब करती है, वहाँ तक वो पहुँच जाती है। हम लोग स्पीशीज़ सिलेक्शन में शहरों में क्या लगाना है, इसमें हम उसकी रूट सिस्टम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। शासन प्रशासन द्वारा वृक्षारोपण की मुहिम चलाकर पेड़ों को लगाया जा रहा है,
लेकिन लगाए गए पेड़ों को जिंदा रखना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे पेड़ जो वर्षों से तनकर खड़े हैं, हवा के झोंके के साथ ही गिर जा रहे हैं। बीते दिनों एक ऐसी ही घटना मनपा मुख्यालय में घटी थी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। नागपुर महानगर पालिका के मुताबिक वह पेड़ों के बड़े पैमाने पर गिरने की घटना को गंभीरता से ले रहा है और कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की मदद ले रहा है। आमच्या पण निदर्शनामध्ये ही बाब आलेली आहे की जे वृक्ष ज्यांचे रूट बऱ्यापैकी डीप असायचे ते सुद्धा आता कोलमडून पडतात आहे। केवळ वादळ वाऱ्यामुळेच नव्हे तर सामान्य हवासुद्धा आली तरी ते उलमडून पडतात आहे। तर आम्ही आमच्या परीनं त्यात निष्कर्षापर्यंत अद्याप काय आलेलो नाही, परंतु जे प्राथमिक स्वरूपाचे निष्कर्ष आहेत ते असे आहेत की जे काँक्रिटीकरणाचा एक मेजर इश्यू राहू शकतो। म्हणजे मी 100% असं म्हणणार नाही आहे की तेच एक मग कारण आहे, परंतु अनेक कारणापैकी हे एक महत्त्वाचं कारण राहू शकतं की काँक्रिटीकरणामुळे जे आतले रूट्स आहेत त्यांची जे स्ट्रेथनिंग आहे किंवा जे त्याची जी मजबूती आहे ती थोडीशी कुठे ना कुठे कमी झालेली आहे। ते अनेक कारणापैकी हे कारण राहू शकते। यामध्ये आम्ही काही तज्ज्ञ लोकांची मदत घेतो आहे, विशेषतः पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे काही तज्ज्ञ प्राध्यापक लोक आहेत किंवा नागपूर विद्यापीठांचे जे हॉर्टिकल्चर विभागाचे आहेत त्यांना आम्ही विचारणा करणार आहे की या संबंधामध्ये की काहीतरी कारणांचा शोध यामागे घ्यायला पाहिजे। बीते 5 वर्षों में आंकड़ों पर नजर डालें तो पेड़ और पेड़ों की टहनियां गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वर्ष 2019-20 में पेड़ या टहनियां गिरने की 60 घटनाएं हुई, तो 20-21 में 66, 21-22 में 112, 2022-23 में 170, जबकि शुरू 2023-24 में अब तक 104 घटनाएं पेड़ या टहनियां गिरने की हो चुकी हैं। ये आंकड़े सिर्फ महानगर पालिका के हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि शहर के पेड़ किस स्थिति में हैं, इसलिए उन्हें बचाना कितना जरूरी है। इंसानों को सांसें देने वाले पेड़ों का दम घुट रहा है। बीते कुछ वर्षों में नागपुर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें मामूली आंधी और बारिश में बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए हैं। पेड़ों के इस तरीके से धराशायी होना खतरे की घंटी है। इसे लेकर कई तरह के कारण व्यक्त किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो विकास है। लेकिन विकास के साथ साथ हमारी सांसें बरकरार रहे, इसके लिए शहर के पेड़ों को बचाना ज़रूरी है। इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे और अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।